प्रणाम गुरुजनों, भक्तजनों। आज मैं आप लोगों को काली कंकाली महाकाली मंत्र की महिमा के बारे में बताने जा रहा हूं। क्या आप जानते हैं कि हिंदू ग्रंथों के अनुसार देवी काली को महाकाली भी कहा जाता है तथा महाकाली को अंधकार और शमशान की देवी भी कहा जाता है। देवी काली की उत्पत्ति धर्म की रक्षा और राक्षसों का पाप और विनाश करने के लिए हुई थी। जब कोई बड़ी समस्या या विपदा आ जाती है तो देवी काली को याद किया जाता है। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से उनकी शक्तियों और उनके विभिन्न अवतारों के बारे में बताएंगे। तो चलिए आज हम आप लोगों को काली कंकाली महाकाली की महिमा के बारे में बताएंगे तथा उनकी मंत्र के बारे में भी बताएंगे जो आपके जीवन में बहुत उपयोगी साबित होगा। आज हम आप लोगों को देवी काली के कुछ ऐसे चमत्कार के बारे में बताएंगे। तो चलिए आज हम आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से काली कंकाली महाकाली की महिमा के बारे में बताएंगे और इनका मंत्र भी बताएंगे। उनकी महिमा और मंत्र को जानने के लिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, तभी आपको इनकी महिमा का पता चल पाएगा और आप भी इसका प्रयोग कर सकेंगे। हमारे हिंदू ग्रंथों में देवी काली को बहुत माना जाता है और इनको महाकाली भी कहा जाता है। ऐसा हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि काली का अर्थ समय और काल होता है। तो आइए शुरू करते हैं। मां काली की स्तुति करने वाला मनुष्य सभी स्थानों पर विजयी होता है, उसे हर कार्य में सफलता मिलती है। मां काली का स्तुति मंत्र। जय मां काली, नमो शैलपुत्री शिवा शंभुरानी, उमा अंबिका विश्व की है भवानी, तू ही सृष्टिकरणी सब कष्ट हरणी, तू ही मौनधरणी महादेव वर्णी, नमो क्रोधिनी कालिका वेगधारी, सुनो कान दे मां विनती हमारी, नमो मात गिरिजा करो आस पूरी, नमो अंबा माता करो दुहख दूरी, करो दूर मेरे जित्ते पाप भारे, परायो अनिदिन दुआरे तिहारे, बिना कौन तेरे हित है हमारी, कहो कौन के द्वार पे मैं पुकारूं, बजे शंख वीणा नफारी नगाड़े, रहे भीड़ तेरे सदा ही द्वारे, रहूं मैं महादीन होके तेरी, न दूजा भरोसा सुनो मात तेरी, खड़े हाथ जोड़े सेवक दुखारी, करे आरती स्वच्छ पूजा तुम्हारी। मां काली के विभिन्न अवतार। जब कोई भीषण दानव उत्पन्न हो जाता है जिसका देवता भी सामना नहीं कर पाते, तब मां भवानी आदिशक्ति योग माया कभी दुर्गा कभी काली कभी महाकाली तो कभी दक्षिणी काली के रूप में अवतरित होती रहती है। जब जब देवताओं पर भीषण संकट आता है जिसे निपटना देवताओं के स्वरूप का नहीं होता, जब जब राक्षसों की शक्ति बढ़ती है, जब ये देवताओं पर अत्याचार करने लगते हैं, तब तब आदिशक्ति महामाया ने अपने सबसे प्रचंड रूप काली अथवा महाकाली के रूप में प्रकट होकर देवताओं की रक्षा तथा धर्म संत जनों की रक्षा एवं असुरों का विनाश है। इसीलिए मां भगवती मातेश्वरी के काली, महाकाली, अर्धकाली, दक्षिण काली और चामुंडा आदि अनेक नाम और स्वरूप हैं। हमारी उपस्य देवी के रूप पृथक पृथक देवताओं के नहीं अपितु मातेश्वरी काली के ही विभिन्न रूप है, जिनका अवतरण शुंभ, निशुंभ, चंडमुंड और रक्तबीज नामक असुरों से युद्ध करते समय भगवती दुर्गा के मस्तक से हुआ था। दुर्गा सप्तशती के अंदर भगवती काली के अवतरण, उनके रूप स्वरूप, शौर्य और असुरों के हनन की कथा बड़े ही मनोरम शब्दों में दी गई है, जिसका सार संक्षेप में इस प्रकार है। एक समय की बात है, पृथ्वी पर असुरों की शक्ति बहुत बढ़ गई थी। वे पृथ्वी पर खूब उत्पात मचाते, संतों को दुखी करते हुए घुमा करते थे। उनसे पृथ्वी वासी बहुत दुखी थे। वे यज्ञ में हड्डी मांस डालकर यज्ञ भांग कर देते
साधनों का रक्त बहाया करते, मांस मदिरा का पान करते, परस्त्री का गमन करते। पृथ्वीवासी इस भीषण उत्पात से हाहाकार कर उठे। असुर पृथ्वी के साथ साथ स्वर्ग पर भी अपना अधिपत्य जमाने पर विचार करने लगे तथा उन्होंने अपनी योजना के अनुरूप देवराज इंद्र से उनका सिंहासन छीनकर सभी देवताओं गंधर्व को स्वर्ग से निकाल दिया, स्वर्ग पर अपना अधिकार जमा लिया। इन असुरों के राजा शुंभ और निशुंभ नाम के दो भाई थे। महिषासुर, रक्तबीज, चंडमुंड और धूम्रलोचन जैसे सैकड़ों सेनानायक और करोड़ों असुरों से सुसज्जित सेना उनके पास थी। पराजित देवताओं के द्वारा प्रार्थना किए जाने पर आदिशक्ति भगवती भवानी दुर्गतिनशिनी दुर्गा ने ही उन असुरों का संहार किया था। इस युद्ध में मध्य ही देवी दुर्गा ने अपनी सहायता के लिए अपने ललाट से एक अत्यंत शक्तिशाली और विकराल देवी को प्रकट किया। काली, कलिका, चामुंडा, ब्रह्मकाली आदि इसी देवी के अनंत नाम में से कुछ नाम हैं। सबसे पहले शुंभ निशुंभ के सेनापति धूम्रलोचन को भवानी दुर्गा ने जब सेना सहित यमपुरी पहुंचा दिया, तब दैत्यराज शुंभ ने चंडमुंड को लाखों सैनिक सहित युद्ध के लिए भेजा। शुंभ मां के रूप पर मोहित हो गया था और मां को पाने की इच्छा में वह यह नहीं समझ पाया कि अब उसका अंतिम समय निकट है। शुंभ ने चंड को मां दुर्गा को पकड़कर लाने का आदेश दिया। शुंभ का आदेश पाते ही चंड अपनी सेना सहित दुर्गा की ओर चला। वहां पहुंचते ही उसने मां को सेना के सहयोग के चारों ओर से घेर लिया और उन्हें पकड़ने व मारने की चेष्टा करने लगा। यह देखकर देवी को बहुत क्रोध आया और क्रोध के कारण उनका मुखमंडल काला पड़ गया और उनकी भौहें टेढ़ी हो गई। उसी समय उनकी भौहों के मध्यवर्ती भाग और ललाट से विकराल मुख वाली अत्यंत भयंकर काली देवी प्रकट हुई। काली, कलिका, चामुंडा, महाकाली चंडिका नाम से विख्यात चार भुजा वाली वह देवी अपने हाथों में तलवार, पाश और विचित्र खड़ाऊ धारण किए हुए थे। उन्होंने चिते के चमड़े की साड़ी पहन रखी थी और नरमुंडों की माला श्रृंगारित थी। अत्यंत भयानक और शक्तिशाली होने के बावजूद काली माई का शरीर अत्यंत कृशकया था। उनके शरीर पर मांस मात्र था, केवल अस्थि पंजर नजर आकाश। उनका वर्ण काला था जिससे वे अत्यंत भयानक दिखलाई दे रही थी। उनका मुख विशाल था, जीभ लापल पाने के कारण वे और भी डरावनी लग रही थी। उनके काले और लंबे लंबे केश उनके घुटने के नीचे लटक रहे थे, जो सिर पर से उलझे उलझे थे। उनकी आंखें भीतर को धंसी हुई थी और अंगारों की तरह लाल थी। वे उनसे अत्यंत क्रोधित लग रही थी तथा अपना सिर घुमा घुमाकर अत्यंत भयानक आवाज निकाल रही थी, जिससे वहां का वातावरण अत्यंत डरावना हो गया था। बड़े बड़े असुरों का वध करती हुई वे कलिका देवी अर्थात मां भगवती काली बड़े वेग से असुरों की उस सेना पर टूट पड़ी और उनका भक्षण करने लगी। वे पार्श्व रक्षकों, अंकुशधारी, महावतों और योद्धाओं तथा घंटा सहित कितने ही हाथियों को एक ही हाथ से पकड़कर अपने मुख का ग्रास बना रही थी। किसी को बालों से पकड़ती, किसी का गला दबोच लेती, किसी को पैरों तले कुचल डालती और किसी को धक्का देकर मार डालती। काली द्वारा अनेक असुर तलवार से मौत के घाट उतर गए। अनेक खाटवांग से कुचलने के कारण मृत्यु को प्राप्त हो गए। इस प्रकार देवी असुरों की सेना को क्षण भर में धराशायी कर दिया। अपनी सेना का इस प्रकार विनाश होते देखकर चंड उन अत्यंत भयानक काली देवी की ओर दौड़ पड़े, जहां राक्षस मुंड ने भी अत्यंत भयंकर बाणों से भीषण बौछार कर दी तथा हजारों चक्रों एवं अन्य शास्त्रों से उन भयानक नेत्रों वाली देवी को आकृत कर दिया। वे अनेकों चक्र देवी के मुख में समाते हुए ऐसे लग रहे थे जैसे मानो सूर्य के बहुतेरे मंडल बादलों के उदर में प्रवेश कर रहे हों। भयंकर गर्जना करने वाली काली ने अत्यंत रोष में भरकर विकट और अट्टहास किया।
उस समय उनके विकराल मुख के भीतर देखे जा सकने वाले दांतों की प्रभा से वे अत्यंत उज्ज्वल दिखाई दे रही। राक्षस सेनापति चंड को अपनी ओर आता देखकर काली ने आगे बढ़कर उस महाराक्षस पर हमला कर दिया। क्रोध से भरी हुई काली ने उसके केश पकड़कर उसी की तलवार से उसका मस्तक धड़ से अलग कर दिया। चंड को मरा हुआ देखकर मुंड भी देवी की ओर दौड़ा। तब देवी ने रोष में भरकर उसे भी तलवार से मारकर धरती पर सुला दिया। महापराक्रमी चंड मुंड को मरता हुआ देखकर मरने के डर से बाकी सेना आतंकित होकर चारों ओर भाग गई। उसी समय काली ने चंड और मुंड के मस्तक के हाथ में लेकर और जगदम्बा दुर्गा के पास जाकर प्रचंड अट्टहास करते हुए कहा, देवी, मैं चंड और मुंड नामक इन दो आसुरों के मस्तक आपको भेंट करने के लिए लाई हूँ। यह देखकर करुणामयी दुर्गा ने काली से कहा, देवी, तुम चंड और मुंड को लेकर आई हो, इसलिए संसार में तुम्हारा एक नाम चामुंडा भी होगा। चंड मुंड का वध तुम्हारा यानी मातेश्वरी काली का एक बहुत बड़ा कार्य और देवों पर उपकार है, परंतु आपको इससे भी जटिल और भयंकर कार्य करना है। रक्तबीज नामक असुर को समाप्त करना है। रक्तबीज को एक ऐसा अद्भुत वरदान प्राप्त है कि जहां उसके रक्त की एक बूंद गिरेगी वहां पर उसके समान बलशाली असुर उत्पन्न हो जाएगा। रणभूमि में उस असुर को समाप्त करने के लिए आवश्यक है कि शास्त्रों से उसके अंग प्रत्येक को काटें, परंतु उसके शरीर की एक बूंद भी भूमि पर न गिरने दी जाए। मातेश्वरी काली द्वारा चंड मुंड सहित अपनी बहुत से सेना के विनाश हो जाने पर शुंभ अपने सभी सेनापतियों सहित युद्ध के लिए वहां आ गया। कई करोड़ा असुर सैनिक उसके साथ थे। उस समय सभी मातृशक्तियों भी देवी की सहायता के लिए युद्ध क्षेत्र में आ गई। दोनों ओर से भीषण अस्त्र शस्त्र चलने लगे। इस समय मातेश्वरी काली सभी मातृशक्तियों से आगे रहकर रणभूमि में विचारने लगी। अपने खटवांग, त्रिशूल एवं अन्य अस्त्र शस्त्र से वे असंख्य आसुरों को काल के गाल में पहुंचा रही थीं। यद्यपि सभी मातृशक्तियां और मातेश्वरी दुर्गा एवं उनका सिंह अनेक आसुरों को समाप्त कर रहे थे, परंतु मातेश्वरी काली को साक्षात रणचंडी बनी हुई आसुरों को गाजर मूली की तरह काट रही थी। मातेश्वरी काली इतना क्रोध में भरी हुई थी कि असुरों को अस्त्र शास्त्र से मारने के साथ ही कुछ का भक्षण भी करते जा रही थी। मातेश्वरी काली, भगवती दुर्गा और अन्य मातृशक्तियों के हाथों आसुरों को मरते और घायल होते देखकर अद्भुत वरदान प्राप्त असुर रक्तबीज ने मातेश्वरी पर हमला कर दिया। वह भीषण गदा से सभी मातृशक्तियों पर हमला करने लगा। जब मातृशक्तियों ने उस पर प्रहार किए तब उसके शरीर से एक एक बूंद रक्त निकलकर जहां जहां गिरता वहां वहां उसी के समान बलशाली असुर उत्पन्न हो जाते। इस प्रकार वहां असंख्य असुर उत्पन्न हो गए, जो रक्त बीज के समान ही बलशाली, भीषण और युद्ध कला में निपुण थे। मां उनमें से किसी भी असुर पर प्रहार करती तो उसके रक्त से भी अनेकों असुर उत्पन्न हो जाते। इसी समय आसुरों के सहार कष्ट निवारण हेतु ब्रह्मा शंकर, स्वामी कार्तिकेय, विष्णु तथा देवराज इंद्र देवताओं के शरीर से जो शक्तियां उत्पन्न होकर आई उनका वर्णन इस प्रकार। एक ब्रह्मा जी की शक्ति रुद्राक्ष की माला धारण किए हुए कमंडल लेकर हंसयुक्त विमान में बैठकर आई। इस शक्ति का नाम ब्राह्मणी हुआ। दो शिव की शक्ति वृषभ पर सवार होकर त्रिशूल को हाथ में लिए महानाग का कंकाल और चंद्र रेखा सुशोभित होकर आई। 3 स्वामी कार्तिकेय की शक्ति उन्हीं के समान स्वरूप धारण करके मोर पर बैठकर शक्ति के लिए आसुरों से युद्ध करने आई। 4 भगवान विष्णु की शक्ति गरुड़ पर बैठकर शंख चक्र गदा शारंग धनुष और खड़ग हाथ में लिए वहां आई। 5 यज्ञवाराह की शक्ति वाराही सुंदर शरीर को धारण कर वहां आई।
नरसिंही भगवान की शक्ति। नरसिंही शक्ति उन्हीं के समान रूप धारण कर वहां आई जिनके केश हिलाने से ही संपूर्ण तारागण हिलने लगते थे। 7 इंद्र की शक्ति ऐन्द्री ऐरावत पर सवार होकर वज्र को लेकर युद्ध में आई। यह सहस्त्र नेत्रों वाली थी। फिर महादेव जी ने सभी दिव्य शक्तियों और महामाया देवी से कहा, तुम असुरों का विनाश करो। इसके साथ ही देवी के शरीर से अत्यंत उग्र स्वरूप धारण करके चंडिका प्रकट हुई, जिसकी गर्जना सैकड़ों शेरों के समान थी। ब्राह्मणी देवी जहां जहां अपने कमंडल से जल छिड़कती असुरों के बलवीर्य और पराक्रम को नष्ट कर देती। वैष्णवी देवी ने चक्र से और कौमारी देवी ने शक्ति से शत्रुओं का विनाश आरंभ कर दिया। इंद्री देवी के वज्र प्रहार से सैकड़ों असुर खड़े खड़े ही नष्ट हो जाते हैं। वाराही देवी ने अनेक असुरों को अपने विशाल दाढ़ों से फाड़ डाला। नरसिंही अपने नाखूनों से शत्रुओं को चीर चीर कर चबाते हुए घूम रही थी। शिवदूती के विकट अट्टहास से व्याकुल होकर कितने ही असुर मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़े, जो काली के पैरों तले कुचले गए। रक्तबीज के रक्त से उत्पन्न अनेक असुर सारी रणभूमि पर फैलने लगे। अनेकों के सिर देवी एक बार में ही काट डालती। उनसे जो रक्त की बूंदें गिरती वहां और अधिक रक्तबीज पैदा हो गए। इस बार वैष्णो देवी ने अधिक क्रोध से चक्र छोड़ा तो कई हजार रक्तबीजों का सर एक ही बार में कट कर गिरा, तो गिरे रक्त से अनगिनत रक्तबीज उत्पन्न हुए, जिससे संपूर्ण विश्व ही व्याप्त हो गया। वाराही ने खड़ से, कौमारी ने शक्ति से और मातेश्वरी ने त्रिशूल से उसको मारा, परंतु महासुरों रक्तबीज की संख्या घटने के बजाय बढ़ती गई। देवता भी इस दृश्य को देखकर भयभीत हो गए और दुखी होकर प्रार्थना करने लगे। देवताओं को दुखी देखकर चंडिका को क्रोध आया। तब उन्होंने अपने ही रूप काली से कहा कि जब मैं इस महाबलशाली असुर पर प्रहार करूं तो तुम इसके रक्त को जमीन पर गिरने मत देना। तब काली अपने रुद्र रूप में प्रकट होकर हाथ में खप्पर लेकर रक्तबीज के समस्त रक्त को खप्पर में समेटती रही। जब खप्पर भर जाता तो काली उसका पान कर लेती। जब चंडी अनेकों असुरों को एक ही प्रहार में मारने लगी तो काली ने भी क्रोध होकर अपनी जीभा सारी रणभूमि में फैला दी। इस प्रकार शास्त्रों के प्रहार से घायल और रक्त रंजित होकर रक्तबीज पृथ्वी पर गिर पड़ा। उस रक्तबीज के भूमि पर गिरते ही देवता अत्यंत प्रसन्न हुए और मातृ शक्तियों और योगनियां उन महाअसुरों का रक्त पी पी कर प्रसन्न होकर नृत्य करने लगी। इस तरह माँ भगवती धर्मोक्त अवतार लेती रहती है। वे ही सृष्टि के रचिता, पालनकर्ता और लयकर्ता हैं। माँ भगवती भवानी काली दुष्टों का नाश करने वाली तथा भक्तों पर करुणा रखने वाली। वे अपने भक्तों पर आए संकटों को क्षण भर में दूर कर देती है। वे दुष्टों पर कुपित रहती है। वे सभी देवताओं के साथ शक्ति रूपी में व्याप्त हैं। जन सामान्य तो बस इतना ही जानता है कि जीवों के उत्पन्नकर्ता जगतपिता ब्रह्मा जी हैं, सृष्टि के संचालक चक्रधारी विष्णु जी हैं तथा लयकर्ता शंकर जी हैं। परंतु जिन ज्ञानी जनों ने धर्म ग्रंथों का गहन अध्ययन किया है, उनका कथन है कि ईश्वरीय ये तीनों रूपों को शक्ति प्रदान करने और उन्हें अपने कार्यों में लगाए रखने की प्रेरणा देने वाली वह आदिशक्ति भगवती योग माया ही है, जिसका एक स्वरूप दुर्गा और दूसरा काली का भी है। यहीं पर समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं मित्रों कि आप सभी को ये वीडियो जरूर पसंद आई होंगी।